हाय दोस्तों, मेरा नाम वर्षा है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ई विद्यार्थी के वेबसाइट पे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक जिसका नाम है जैन धर्म। जैन धर्म क्या है वो समझते हैं, गुरुओं को समझते हैं, महावीर को समझते हैं। तो प्रवर्तक महावीर स्वामी लगभग 2500 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। महावीर वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये भी एक क्षत्रिय राजकुमार ही थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो क्या हुआ, जब इन्होंने 30 साल की आयु में अपने घर को छोड़ा तो 10 साल तक भटकते ही रह गए और उसके बाद 12वें मतलब ऐसे करते करते धीरे धीरे टाइम बीतता गया और 12 साल बाद यानी कि जब ये 42 की एज में आए, 42 की एज में आए तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने इनकी शिक्षा क्या थी, इनकी शिक्षा बहुत सरल थी। इन्होंने अब शिक्षा देना शुरू किया, उपदेश देना शुरू किया और अपने ज्ञान का प्रचार करना शुरू किया। इनका मानना था कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए और अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उनकी हत्या करनी चाहिए। तो ये बहुत बड़े सपोर्टर थे नॉन वायलेंस के, यानी अहिंसा के। उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि जिनको भी ज्ञान चाहिए, जिनको भी सत्य की तलाश है, वो पहले तो अपने घर का त्याग दो, क्योंकि घर में रहोगे तुम्हें सत्य नहीं मिलेगा, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि ये लाइफ क्या है। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि अहिंसा जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा का तुम्हें पालन करना चाहिए। किसी भी जीव जंतु पे तुम्हें अत्याचार नहीं करना चाहिए, उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, गलती से भी उनको मारना नहीं चाहिए, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। तो ये उनकी शिक्षा थी। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी ताकि आम लोग उन्हें समझ सके। इन्होंने भी अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। तो याद रहेगा कि दोनों ही गुरु जो हमारे हैं वो किस भाषा में शिक्षा देंगे, प्राकृत भाषा में शिक्षा देंगे, चाहे वो बुद्ध हो चाहे वो हमारे महावीर हो। जैन शब्द जिन से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। जो हमारा जैन शब्द है वो जिन शब्द से निकला है। जिन जो शब्द है वो हिंदी भाषा का शब्द है और जिन का मतलब है जीतना, ठीक है। जिन का मतलब होता है जीतना। तो जीता है उन्होंने इस सत्य के ऊपर, जो यहाँ पे हमारी पृथ्वी पे जितने भी कष्ट है उनके ऊपर उन्होंने जीत हासिल करी और खुद को जैन नाम से बुलाते हैं ये लोग। जैन आजुइयों को भिक्षा मांगने का, आजुइयों नहीं अनुयायियों है ये, जैन अनुयायियों को भिक्षा मांगकर सदा जीवन जीना होता था और उन्हें पूरी तरीके से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। तो जितने भी जैन अनुयायी होंगे उन्हें क्या बताया गया था कि आप सभी को जिंदगी भर भिक्षा मांग के रहना है और आपको ईमानदार रहना है और तो और आप कभी चोरी नहीं कर सकते हो। भिक्षा मांगने वाले लोग क्या करेंगे, उनको दिखेगा कि यार थोड़ा सा सामान है खाने को और कोई देख नहीं रहा है तो वो ले लेंगे, लेकिन हमारे महावीर ने इस चीज की सख्त हिदायत दी थी कि आप ऐसा कभी नहीं करोगे। जो लोग आपको अपनी इच्छा अनुसार चीजें भेंट देंगे आप उन्हीं को ग्रहण कर सकते हो। तो ये शिक्षा थी हमारे जैन की व महावीर की। इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, पुरुष को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो जितने भी पुरुष हुआ करते हैं जो कि जैन धर्म के सपोर्टर्स है, जो जैन धर्म को मानते हैं, तो जब वो अपना देह त्याग देते हैं तो उनको अपने वस्त्रों का पूरी तरीके से त्याग देना पड़ता है, यानी वो अपने कपड़े पहनना छोड़ देते हैं। विमेन्स क्या करती है, विमेन्स व्हाइट कलर के कपड़े पहनती है और इसमें आप देखोगे ना तो आजकल के वक्त में क्या हुआ, धीरे धीरे जैन धर्म दो टुकड़ों में, दो हिस्सों में बट गया। अब ऐसा नहीं है कि दोनों आपस में मिलकर लड़ेंगे, नहीं, हुआ यूं कि एक हिस्सा क्या हो गया, एक हिस्सा बन गया श्वेतांबर। तो ये श्वेतांबर जो थे वो श्वेत कपड़े पहनते थे, सादे वस्त्र पहनते थे और दूसरे हो गए हमारे दिगंबर। तो जो दिगंबर थे
वो क्या करते थे, वो बिना कपड़े रहते थे और ये क्या करते थे, ये अपने घरों का त्याग कर देते थे। श्वेतांबर घरों में रह के सादा जीवन जीते थे और सादा जीवन जी के इन दिगंबरों की हेल्प किया करते हैं। हेल्प कैसे, इनके लिए मॉनेस्ट्री बनवाएंगे, क्योंकि ये खुद अपने घरों में रह रहे हैं तो अपने जितने भी जैन भाई हैं उनके लिए मॉनेस्ट्री बनवाएंगे, उनके लिए कपड़े वगैरह ये सब दिलवाते हैं। तो इस वजह से ये दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था। तो ज्यादातर जो थे वो व्यापारी वर्ग था, उन्होंने जैन धर्म का सपोर्ट किया, समर्थन किया और खुद भी जैन धर्म को अपनाने लग गए। लेकिन किसानों के लिए ये कर पाना मुश्किल था, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि किसान मिट्टी में काम करते हैं, मिट्टी में अनंत प्रकार के कीड़े मकोड़े रहते हैं। अगर उन्हें नहीं मारा जाएगा तो उनकी फसलें खराब हो जाएंगी। तो ये किसानों के लिए जैन धर्म को अपना पाना बहुत ही कठिन था। तो बहुत कम ही किसानों ने जैन धर्म को अपनाया। आगे देखिए, बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अब ये जो जैन धर्म था ये हमारे इंडिया के गुजरात जैसे, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे साउथ इंडिया के स्टेट्स में भी फैला और वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। तो जो भी महावीर की शिक्षाएं थी वो 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी जगह पे लिखी गई, रिटन फॉर्म में लाई गई, ताकि लोग उसे पढ़ सके और पढ़ के उनको अपना सके, उनका पालन कर सके। तो ये था कि कैसे जैन धर्म बढ़ा आगे, किस प्रकार से जैन धर्म के अंदर क्या क्या शिक्षाएं थी, कौन कौन से लोगों ने इन्हें अपनाया, कौन कौन से स्टेट्स में फैला और कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे जैन धर्म की सारी बातें, जितनी भी शिक्षाएं हैं वो लिखी हुई है और ईयर भी आपके पास लिखा हुआ है। तो ये था जैन धर्म। अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, वहां पे बात करेंगे संघ की। So I will see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.